दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्लेज होल्डिंग्स के बारे में। प्लेज होल्डिंग्स क्या होता है, एंजल वन में स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को प्लेज कैसे करते हैं, यानी कि स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके आप ट्रेडिंग बैलेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपने किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज कर रखा है तो उसे अनप्लेज कैसे करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि प्लेज करने पर क्या चार्जेस लगते हैं। मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एंजल वन ऐप को ओपन करेंगे। आप इसमें फिंगरप्रिंट या पिन डालकर लॉगिन कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करने पर आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। ये इसका होम पेज है। यहाँ और भी ऑप्शन दिए हैं, वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो, ऑर्डर्स और अकाउंट। आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। इसमें आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाएंगे। इसके बाद आपका ऑल पोर्टफोलियो शो हो जाएगा, यानी कि इसमें इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स दोनों इन्वेस्टमेंट दिखाई देंगे। पोर्टफोलियो में हम ये चेक करना चाहते हैं हमारे पास टोटल कितने रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमारे पास कितने रुपए के स्टॉक्स और कितने रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके कितने रुपए मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल करंट वैल्यू 30,540 रुपए है, जिसमें स्टॉक की करंट वैल्यू 1,674 रुपए और म्यूचुअल फंड्स की करंट वैल्यू 28,866 रुपए है। प्लेज करने के लिए हमें करंट वैल्यू से मतलब होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं हमने कितने रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। हमारे पास स्टॉक और म्यूचुअल फंड की टोटल करंट वैल्यू 30,540 रुपए है, यानी कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड को प्लेज करके मुझे ट्रेडिंग के लिए 30,540 रुपए मिल सकते हैं। किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज करने के लिए आपको अकाउंट ऑप्शन में जाना है। इसमें यहाँ पर आपको प्लेज होल्डिंग्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, अवेलेबल, प्लेज और स्टेटस। अवेलेबल में आपको वो सभी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दिखाई देंगे जिन्हें आप प्लेज कर सकते हैं। जिस स्टॉक या म्यूचुअल फंड को आप प्लेज कर देते हैं वो आपको प्लेज में दिखाई देंगे, और जब आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज करते हो तो उसे आप स्टेटस में जाकर चेक कर सकते हो। चलिए अब प्लेज करना सीख लेते हैं। प्लेज का मतलब होता है गिरवी। आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड को गिरवी रखकर ट्रेडिंग के लिए उसके बदले फंड ले सकते हैं। आपको अलग से फंड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फंड का यूज आप केवल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कर सकते हैं। स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज करने के लिए आपको अवेलेबल में जाना है। यहाँ सबसे ऊपर आपको प्लेज मार्जिन दिखाई देगा, यानी कि सभी स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करने के बाद आपको इतना मार्जिन मिल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,540 रुपए है, लेकिन प्लेज करने पर सिर्फ 26,137 रुपए ही मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, प्लेज करने पर आपको पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसमें आपको हेयर कट करने के बाद जो बैलेंस आता है वही पैसा आपको मिलता है। आप ऐसे समझिए, जब किसी साहूकार के पास आप कोई सामान गिरवी रखते हैं या ज्वेलर्स के पास गोल्ड गिरवी रखते हैं, उसके बदले आप साहूकार या ज्वेलर से पैसे लेते हैं, तो जितनी उस सामान या गोल्ड की वैल्यू होती है तो वो आपको उसका 20 से 25% कम करके पैसा देता है, यानी कि 75% से 80% पैसा ही देता है। इसी तरह से इसमें हेयर कट के रूप में 10 से 20% कट करके पैसा दिया जाता है। किस स्टॉक या म्यूचुअल फंड पर कितना हेयर कट होगा वो आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा। स्टॉक या म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि जितना कम रिस्की होगा, उस पर उतना ही कम हेयर कट होगा। ब्रोकर के हिसाब से स्टॉक या म्यूचुअल फंड जितना ज्यादा रिस्की होगा उस पर उतना ही ज्यादा हेयर कट लगेगा। अगर आप ऑल स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड को प्लेज करना चाहते हो तो इसमें टिक करके सभी स्टॉक और म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप प्लेज नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, या आप केवल म्यूचुअल फंड को प्लेज करना चाहते हो या स्टॉक को प्लेज करना चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के आगे दिए इस चेकबॉक्स में टिक कर सकते हो, या स्टॉक्स को प्लेज करने के लिए इक्विटी के आगे दिए इस चेकबॉक्स में टिक कर सकते हो। यहाँ पर करंट प्लेज मार्जिन शो होता रहेगा, आपको कितना मार्जिन मिलेगा, या आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज
प्लेज करना चाहते हो तो उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्टॉक और एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया है। म्यूचुअल फंड पर 10% का हेयर कट करके मार्जिन दिया जा रहा है और स्टॉक पर 20% का हेयर कट करके मार्जिन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सभी स्टॉक और म्यूचुअल फंड पर हेयर कट की परसेंटेज दी गई है, किस पर कितना हेयर कट लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लेज करता हूँ तो मुझे टोटल 6,347 रुपए का मार्जिन मिलेगा। आप चाहें तो इसमें प्लेज क्वांटिटी डाल सकते हैं। आप कितनी क्वांटिटी प्लेज करना चाहते हैं, आप जितनी क्वांटिटी प्लेज करना चाहते हैं इसमें उतनी क्वांटिटी डाल देंगे। आप चाहें तो सभी क्वांटिटी प्लेज कर सकते हो या कम क्वांटिटी भी प्लेज कर सकते हो। जैसे कि मैं म्यूचुअल फंड की केवल 20 क्वांटिटी ही प्लेज करना चाहता हूँ। मैंने इसमें 20 क्वांटिटी डाल दी है। ये देखिए अब यहाँ पर करंट मार्जिन 3,163 रुपए हो गया है, जो कि मुझे ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। स्टॉक सेलेक्ट करने के बाद प्लेज नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद CDSL का पेज ओपन हो जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा। अब आपको OTP के द्वारा प्लेज ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करना है। मैं जो स्टॉक और म्यूचुअल फंड प्लेज कर रहा हूँ यहाँ उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल आ गई है। पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इसमें OTP डालकर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपकी होल्डिंग्स प्लेज हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं होल्डिंग्स प्लेज्ड। मार्जिन बेनिफिट जल्द ही आपके ट्रेडिंग बैलेंस में ऐड हो जाएगा। आप 5 से 10 मिनट के बाद अकाउंट ऑप्शन में जाकर ट्रेडिंग बैलेंस चेक करोगे तो ये देखिए अब यहाँ पर 396 रुपए का ट्रेडिंग बैलेंस शो होने लग गया है, जो कि पहले 0 था। हमने जो स्टॉक प्लेज किया है उसका बैलेंस यहाँ पर ऐड हो गया है। फंड वाला बैलेंस अभी ऐड नहीं हुआ है। चलिए प्लेज होल्डिंग्स में जाकर हम इसे चेक कर लेते हैं। आपको स्टेटस में जाना है तो ये देखिए अभी एक ही प्लेज कंप्लीट हुआ है, दूसरा पेंडिंग में है। स्टॉक वाला प्लेज कंप्लीट हो गया है और फंड वाला पेंडिंग में है, ये भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लेज में जाओगे तो इसमें आपके प्लेज हुए स्टॉक और फंड शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक स्टॉक प्लेज हो गया है, यानी कि आप जो स्टॉक या फंड प्लेज करोगे वो आपको प्लेज में दिखाई देंगे। आप अवेलेबल में जाकर चेक करोगे तो जो फंड और स्टॉक हमने प्लेज किए हैं उनकी जितनी क्वांटिटी हमने प्लेज की है वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। आप पोर्टफोलियो में इक्विटी में जाकर चेक करोगे तो जो स्टॉक हमने प्लेज किया है वो यहाँ पर पहले की तरह ही घटता और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आप इसे तब तक सेल नहीं कर सकते हैं जब तक आप इसे अनप्लेज नहीं करोगे। तो चलिए अब स्टॉक को अनप्लेज करना सीख लेते हैं। आपको अकाउंट में जाना है, इसके बाद प्लेज होल्डिंग्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको प्लेज ऑप्शन में जाना है। स्टॉक को अनप्लेज करने से पहले हम चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। स्टॉक या फंड को प्लेज और अनप्लेज करने पर क्या चार्जेस लगते हैं। आप किसी भी स्टॉक को प्लेज करिए या अनप्लेज करिए, दोनों ही कंडीशन में आपको चार्ज देना होगा। 20 रुपए प्लस GST, ये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ABC कंपनी के 100 स्टॉक प्लेज करना चाहते हो और 50 स्टॉक XYZ कंपनी के प्लेज करना चाहते हो तो आपको दोनों रिक्वेस्ट के लिए 40 रुपए प्लस GST चार्ज देने होंगे। क्योंकि आप दो अलग अलग स्टॉक को प्लेज कर रहे हैं इसलिए ये दो ऑर्डर माने जाएंगे। इसी तरह से जब आप स्टॉक को अनप्लेज करोगे तो 20 रुपए प्लस GST पर ऑर्डर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जैसे कि मैंने इस स्टॉक की 5 क्वांटिटी प्लेज की है, अगर मैं पांचों क्वांटिटी को एक बार में ही अनप्लेज कर देता हूं तो इसके लिए मुझे 20 रुपए प्लस GST चार्ज देना होगा। और अगर मैं इन पांचों क्वांटिटी को एक एक करके 5 बार में अनप्लेज करता हूं तो 5 बार ये चार्जेस लगेंगे, यानी कि मुझे 5 ऑर्डर के लिए 100 रुपए प्लस GST चार्ज देना होगा। हो सकता है भविष्य में रूल एंड रेगुलेशन चेंज हो जाएं। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी यही रूल और रेगुलेशन है। चलिए अब मैं आपको स्टॉक अनप्लेज करके दिखा देता हूँ। स्टॉक को अनप्लेज करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, आपका अवेलेबल कैश बैलेंस माइनस में नहीं होना चाहिए, वरना आपकी अनप्लेज की रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर कैश बैलेंस माइनस में है तो पहले उतना फंड ऐड करके कैश बैलेंस को प्लस में करना होगा। मेरा कैश बैलेंस ऑलरेडी प्लस में है। आप जिस स्टॉक या फंड को अनप्लेज करना चाहते हैं तो उस स्टॉक या फंड के आगे दिए चेक बॉक्स में टिक करेंगे। जैसे कि मेरे पास ये एक स्टॉक है जिसे मैंने प्लेज कर रखा है, मैंने इसके आगे टिक लगा दिया है। इसमें आप क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं, आप कितनी क्वांटिटी अनप्लेज करना चाहते हैं आप इसमें उतनी क्वांटिटी डाल सकते हैं, या आप सभी क्वांटिटी को एक साथ अनप्लेज कर सकते हैं। इसके बाद अनप्लेज नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपकी स्टॉक अनप्लेज की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी।
मिलेगी। T+1 डे में आपका स्टॉक अनप्लेज हो जाएगा, उसके बाद आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की चीज बता देता हूँ। स्टॉक या म्यूचुअल फंड को प्लेज करने के बाद लोग इस बैलेंस को घटता या बढ़ता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। बैलेंस घट या बढ़ क्यों रहा है? जब हम स्टॉक को प्लेज करते हैं तो उस समय ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन बाद में इसे देखते हैं तो ये बैलेंस घटता या बढ़ता रहता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ट्रेडिंग बैलेंस घट गया है तो ऐसा इसलिए होता है, जब आपने शेयर को प्लेज किया था उस समय स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहा होगा, इसलिए आपको उस बढ़े हुए प्राइस के हिसाब से बैलेंस मिला था, और अब स्टॉक का प्राइस घट गया होगा, इसलिए यहाँ पर बैलेंस कम हो जाएगा। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ भी ट्रेडिंग बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैलेंस यहाँ पर कम ज्यादा होता रहता है। जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस कम या ज्यादा होगा वैसे वैसे यहाँ पर बैलेंस भी कम या ज्यादा होता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप एंजल वन में स्टॉक और म्यूचुअल फंड को प्लेज और अनप्लेज कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसमें मेरी कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड या स्टॉक को बाय करने या सेल करने की सलाह नहीं दी है। मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको समझाया है। अगर आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस होता है, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।